मित्रों, आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी के भी राइटर्स और जीके के बहुत सारे कंटेंट बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। चैनल को साथियों के साथ शेयर करिएगा जिससे कि सभी को ये जानकारियां मिल सके। आइए देखते हैं तीन ऋण कौन से हैं। तीन ऋण कौन से हैं? तो तीन ऋण हमारे जो वैदिक ग्रंथों में तीन ऋण बताए गए हैं वो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। तीन प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड कौन से हैं? मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। गैर वर्णी मदभांड ऋग्वैदिक काल से संबंधित मदभांड है गैर वर्णी मृदभांड। गैर वर्णी जिसे कि हम देहाती भाषा में गेरू बोलते हैं। गेरू मीन्स हल्का सा लाल रंग होता है। गैर वर्णी मदभांड ऋग्वैदिक काल से संबंधित मदभांड है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मदभांड कौन से हैं? उत्तर मीन्स बाद वाला होता है। चित्रित धूसर मदभांड, चित्रित धूसर मदभांड उत्तर वैदिक काल से संबंधित मदभांड है। विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में विवाह सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद में अनघ्य किसको कहा गया है? ऋग्वेद में अनघ्य कहा गया है गाय को। कोषाध्यक्ष ऋग्वैदिक काल में कौन कहलाता था? कोषाध्यक्ष कहलाता था संग्रहीत्र। और कर संग्रहकर्ता क्या कहलाता था? भाग दूध कहलाता था कर संग्रहकर्ता। पासे के खेल में राजा का सहायक क्या कहलाता था? पासे के खेल में राजा का सहायक कहलाता था छत्री वैदिक काल में। राजप्रसाद का संरक्षक क्या कहलाता था? राजप्रसाद का संरक्षक कहलाता था अवछाप। किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है वैदिक काल में। जल या समुद्र का देवता कौन था? जल या समुद्र का देवता वरुण को माना गया है ऋग्वेद में। तीन कर्मों में तीन लोक मापने वाला विष्णु, तीन कर्मों में तीनों लोकों को मापने वाला विष्णु को माना जाता है। विवाह का देवता पूषण को माना जाता है वैदिक काल में। पूषण को विवाह का देवता माना जाता है। पशुओं का देवता क्या कहलाता था? रुद्र। रुद्र को पशुओं का देवता माना जाता था। जगत के पिता देयो कहलाते थे। जगत के पिता देयो से संबोधित करते थे हम। देवों की महान माता का नाम अदिति, देवताओं की माता का नाम अदिति। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति में, मनु संहिता में समाज की व्यवस्थाओं का वर्णन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। ये सारे के सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार इतिहास से पूछे गए हैं, वैदिक काल से पूछे गए हैं। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। तात्कालिक ऋग्वैदिक काल में संपूर्ण मध्य एशिया में विस्तार हमारी संस्कृति का था। तो अवेस्ता का क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंध है? ईरान से संबंध है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान से संबंधित नदियां कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद काल में अफगानिस्तान से संबंधित नदियां हैं कुंभा व क्रमु नदियां। कुंभा को वर्तमान में हम काबुल के नाम से जानते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत, इसका पक्ष किसने लिया? इसका पक्ष लिया बीजी जी ने। बीजी जी ने आर्यों के आर्कटिक होम का पक्ष का सिद्धांत लिया हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अनवरत बहुत सारे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे जो निश्चित ही आपको परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएंगे।